Hello my dear students, welcome in physics class. In this video we will discuss about escape speed. Escape speed क्या होता है my dear students, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. My dear students, हम जब किसी बॉडी को, किसी भी मासिव बॉडी को, इवन एक पार्टिकल को भी जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर ऐसे थ्रो करते हैं तो कुछ हाइट तक तो वो जाता है, लेकिन उसके बाद से फिर वापस अपने अर्थ सरफेस पर ही आ जाता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ और उस मासिव बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है, एक्सर्ट होता है, जो क्या करता है कि वो उसको फिर से वापस अपनी ओर खींच लेता है. तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे हम थोड़े से स्पीड से अगर बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं या थ्रो करते हैं तो कुछ ऊंचाई तक जाता है, और ज़्यादा स्पीड से जब हम थ्रो करते हैं तो और ज़्यादा ऊंचाई जाता है, और ज़्यादा स्पीड से थ्रो करते हैं तो और ज़्यादा ऊंचाई तक जाता है. लेकिन क्या ऐसा हो कि हम एक ऐसे स्पीड से हम उसको थ्रो कर दें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को, या जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अट्रैक्शन है उसको वो क्रॉस कर जाए और फिर वापस अर्थ पर न आए, तो उस स्पीड को हम क्या कहेंगे? एस्केप स्पीड कहेंगे. मतलब मीनिंग ये है कि वो बॉडी, वो पार्टिकल अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अट्रैक्शन को स्किप कर जाएगा उतने स्पीड से. ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि व्हाट इज एस्केप स्पीड. एस्केप स्पीड से मतलब वही है कि वो मिनिमम स्पीड जिससे कि हम किसी बॉडी को अगर हम थ्रो कर दें तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को, ग्रेविटेशनल फील्ड को, और अर्थ के ही क्यों, किसी भी प्लानेट पे, ठीक है, किसी और प्लानेट पे भी अगर हम जाकर के बात करें तब भी, लेकिन हम यहाँ पर अर्थ के एस्केप स्पीड की, एस्केप वेलोसिटी की बात करेंगे. तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि वो स्पीड जिससे हम किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को ब्रेक कर जाए और फिर वापस अर्थ पर न आए. ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए देखिए, किसी बॉडी को थ्रो करने के लिए हमें उसके ऊपर वर्क करना होगा. क्यों वर्क करना होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ के अगेंस्ट उसको ऊपर ले जाने में या इसके ग्रेविटेशनल पुल को ब्रेक कराने में हमें वर्क करना होगा. ठीक है, तो जितना वर्क करना होगा उतनी हमें, इसका मतलब हुआ कि हमें काइनेटिक एनर्जी, देखिए किसी बॉडी को मोशन में रखना है तो मोशन में रखने के लिए हमें किस टाइप की एनर्जी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी चाहिए. तो उसको काइनेटिक एनर्जी जो हम उसके ऊपर वर्क करेंगे वही वर्क जो है किस फॉर्म में होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होना चाहिए. तो माय डियर स्टूडेंट्स, एस्केप स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें यहाँ से अर्थ सरफेस से किसी बॉडी को, देखिए यहाँ से अर्थ सरफेस से किसी बॉडी को हम उसके ऊपर इतना वर्क करें, ठीक है, इतनी काइनेटिक एनर्जी उसको दें जो इसके ग्रेविटेशनल पुल को ब्रेक कर दे, ठीक है, क्रॉस कर जाए. ठीक है, तो हमें करना क्या होगा कि पहले हमें एक वर्क डन फाइंड करना होगा और उस वर्क डन को उसके रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रखेंगे तो ठीक है, हमें एस्केप स्पीड भी उससे एक एक्सप्रेशन आ जाएगा. ठीक है, यही हम करने जा रहे हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिडरेशन देख लेते हैं कि क्या क्या हमारा कंसिडरेशन है, क्या अजम्पशन है. तो हमने मान लिया कि जो मास ऑफ अर्थ है वो m है, उसका रेडियस r है, ठीक है, सेंटर वो है, और अर्थ सरफेस से जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ से 2 पॉइंट हमने लिया है P और Q, और आगे ले जाकर के हमने इन्फिनिटी दिखाया हुआ है. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम क्योंकि हमें अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी तक वर्क फाइंड करना है, ठीक है, किसके अगेंस्ट? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ के अगेंस्ट. ठीक है, तो हम करेंगे क्या? हम एक काम करते हैं कि हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लेते हैं. कहाँ से? P से Q तक ले जाने के लिए, और फिर हम क्या कर देंगे, अगर हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें वर्क डन मिल जाएगा, टोटल वर्क डन टू ब्रिंग दिस बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी, और उसको हम रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रखेंगे. ठीक है, तो पहले हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ
वर्क डन टू ब्रिंग फ्रॉम पॉइंट P टू Q अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, इसको हमने कंसीडर किया DW। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट होता है किसका? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पर फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। किसके किसके बीच में? उस बॉडी के, जो कि हमने मान लिया है कि यहाँ पर m मास का एक बॉडी है, कहाँ पर? पॉइंट P पर, ठीक है, स्मॉल m मास का बॉडी है उस पॉइंट पर। तो उस बॉडी जिसका मास स्मॉल m है और अर्थ के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो F है, और P और Q के बीच में जो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो dx है। तो ये हो गया F dx, जो कि अब क्या है? F इंटू dx, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया? cos थीटा, यहाँ पर थीटा क्या होगा? थीटा देख लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आप देखोगे कि हमें, देखिए, हमें वर्क डन जो करना है तो वो एक एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा वर्क डन हो रहा है। किसके अगेंस्ट? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए हमें फोर्स ऊपर की ओर लगाना है, ठीक है। मतलब हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो क्या है? किसके अगेंस्ट है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। और cos 180 की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास DW जो आ रहा है वो आ रहा है -F dx। अब हम एक काम कर लेते हैं कि हम पॉइंट P पर अर्थ और इस मासिव बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो वो कितना होगा? F हो जाएगा कितना? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग, तो वो होता है Gm अपॉन x² इंटू dx। और क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है तो ये हम निगेटिव ही लगा देंगे, ठीक है। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। अब हमें क्या करना है? अब हमको करना है कि अब हमें बस इस अर्थ सरफेस से क्या करना है? हमें इन्फिनिटी तक ले जाना है। अर्थ सरफेस आप देख रहे हो कि अर्थ सरफेस का जो यहाँ से है, तो हम इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने के लिए इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, देखिए, DW का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू -Gmm अपॉन x² इंटू dx, और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं? अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी तक। तो अर्थ सरफेस का सेंटर ऑफ अर्थ से कितना डिस्टेंस है? रेडियस के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? R लिखेंगे, कैपिटल R, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी लिखेंगे। मीन्स लोअर लिमिट R हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, और अपर लिमिट क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। इसी के बीच में अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो टोटल वर्क डन हमें मिल जाएगा अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी तक ले जाने में। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स है उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम ले लेते हैं -Gmm बाहर ले लेते हैं, और फिर अब क्या बच रहा है? 1/x²। तो इसको मैं लिख रहा हूँ x⁻²। कहाँ से कहाँ तक है? R से इन्फिनिटी तक है, यहाँ पर dx है। अब इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो DW का इंटीग्रेशन W हो गया, और यहाँ पर आइए -Gmm तो एज इट रहेगा। अब इसका हम x⁻² का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये हो गया -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ओके। और R2 इन्फिनिटी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब देखिए वर्क डन आ रहा है W = -Gmm, और ये इंटीग्रेट करने के बाद इतना आया। अब इसके बदले में हमने अब क्या करना है? x⁻−1 अपॉन -1 है, -1 यहाँ से यहाँ ला करके काट दिया माइनस से, और Gmm 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, तो 0 - 1/r। तो ये फाइनली वर्क डन जो आ रहा है हमारे पास W = -Gmm/r आ रहा है। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि हमारे द्वारा वर्क डन है निगेटिव में आ रहा है। तो जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट की जब बात करेंगे तो यही वर्क डन क्या हो जाएगा? यही वर्क डन अब हम इसको लेंगे हम पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखिए इतना देखिए अर्थ सरफेस से इस m मास के बॉडी को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ब्रेक कराने के लिए हमें इतना वर्क करना होगा। तो इतना वर्क करना होगा मतलब इतने ही हमें काइनेटिक एनर्जी देनी होगी, तब ये बॉडी क्या होगा? अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ब्रेक कर जाएगा।
तो अगर देखिए यहाँ पर अपने बॉडी का मास m माना है, कितना माना है, स्मॉल m माना है, और एस्केप वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से ये बॉडी जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ब्रेक कर जाए उसको अगर हम ve मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, v सबस्क्रिप्ट e मान लेते हैं, मतलब एस्केप स्पीड। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी, जो रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2 mve² हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इतना हमें वर्क करना है, तो इसका मतलब कि इतनी इसमें एनर्जी क्या होगी, स्टोर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमें करना क्या है कि जो वर्क डन है उसको हमें इस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रखते ही कितना आ जाएगा, देखिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो 1/2 mve² है, और वर्क डन आया gm/r, जो r यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ओके, अब हमें क्या चाहिए, देखिए स्मॉल m से m कैंसिल हो गया, स्मॉल m। अब देखिए इसको 2 उधर ले चलते हैं, तो ve² हो गया 2gm/r। ओके, या ve हो गया एस्केप वेलोसिटी जो हो गया 2gm/r का स्क्वायर रूट। ये है एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला, एक्सप्रेशन। यहाँ पर देखिए अब एस्केप वेलोसिटी जो v आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जिस बॉडी को हमें लॉन्च करना है, थ्रो करना है, प्रोजेक्ट करना है, उसका मास इसमें कहीं नहीं है। इसका मतलब कि एस्केप वेलोसिटी अर्थ पर, चाहे वो हेवी बॉडी हो या लाइटर बॉडी हो, दोनों के लिए एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, और इतना होगा। ठीक है, अब हम अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करके आपको दिखा देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये फार्मूला पढ़ाया था g=gm/r², अर्थ सरफेस के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो gr² gm बन गया। तो gm किसके बराबर है, gr² बराबर, यहाँ पर हम रख लेते हैं। तो देखिएगा एस्केप वेलोसिटी v कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू gm के जगह पे gr² रख रहे हैं, अपॉन में r तो ऑलरेडी है ही है, तो एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो एस्केप वेलोसिटी v स्क्वायर रूट ऑफ 2gr आ रहा है। ठीक है, अब हम एक काम कर रहे हैं कि इनकी वैल्यू रख रहे हैं अब यहाँ से। तो देखिए, तो आ जाएगा हमारे पास अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी, तो कितना है 2, तो 2 ही है, g की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख रहे हैं, और रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ये कट करके जो एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ है, अर्थ सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी, चाहे वो बॉडी लाइटर हो या हेवियर हो, सबके लिए सेम एस्केप वेलोसिटी है। और ये जब हम इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। इसका मतलब हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि अर्थ सरफेस पर चाहे बॉडी लाइटर हो या हेवियर हो, अगर हम उसको इतनी स्पीड दे दें, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड दे दें, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ब्रेक कर जाएगा और वो कभी वापस नहीं आएगा अर्थ सरफेस पर रिटर्न होकर के। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ बता दूं कि सभी प्लैनेट्स के लिए क्या होता है कि एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग आएगी, और वो डिपेंड करेगा कि उस प्लैनेट का जो मास कितना है और उसका रेडियस कितना है, उस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। ओके, थैंक यू।